फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के देखिए, लिए अभय YouTube में योजना जाकर लगाना प्रशासन का काम है। आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमने यह डिमांड रखी है, यहाँ तक कि सर्वसम्मति से एक ठराव भी पास करके दिया है कि अभय योजना लगनी चाहिए। वैसे प्रशासन का काम है कि जब कोई पक्ष ठराव लेके आ रहे हैं और सर्वसम्मति से वो ठराव पास होता है तो उसका अमल बजावनी करना चाहिए, लेकिन प्रशासन उसकी अमल बजावनी नहीं कर रहे हैं। हम फिर एक बार हमारे माननीय आयुक्त जी से निवेदन करेंगे। आज अभी 3 बजे हमारी एक बैठक है आयुक्त जी के साथ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोरोना का जो यह प्रकोप पूरे शहर में था, देश में था, तो यह 2020-21 में भी हमने अभय योजना लगाई थी, तो इस वर्ष भी 21-22 का जो साल पूरा हो रहा है उसमें भी अभय योजना लगनी चाहिए, क्योंकि लोग पहले ही बहुत परेशान हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लोगों ने 2 साल 3 साल टैक्स नहीं भरी है, तो उनको कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए। वैसे तो हमने यह भी मांग की थी कि कुछ टैक्स में उनको कुछ परसेंटेज माइनस करके भी देना चाहिए। अभय योजना तो एक दूर की बात रही, अभय योजना तो हम सबका ऐसे परिस्थिति में कर्तव्य है, लेकिन प्रशासन उस बात को नहीं मान रहा है। सत्ता में बैठे हुए हमारे महापौर जी, हमारे सभी पदाधिकारी, उनको भी एक मत से आयुक्त से मुलाकात करनी चाहिए और इस पर दबाव है बार बार नहीं लगती है। ये सही बात है जो प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि लास्ट ईयर लगी, हम भी कहते हैं कि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यह जो पैंडमिक स्थिति है, जो कोरोना की स्थिति है, जिसमें मार्केट बार बार बंद होते हैं, जिसमें लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ऐसे समय में उन बातों को भूलना चाहिए कि अभय योजना बार बार लगी कि एक बार लगी। ऐसे समय में तो लगातार 3 वर्ष तक इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तीनों वर्ष हम अभय योजना देंगे। लास्ट ईयर भी दी थी, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे, क्योंकि हमारे पूरे शहर की स्थिति जो ठीक नहीं है। उसके बाद भले आप 5 वर्ष तक अभय योजना मत लगाइए, हम भी उसके पक्ष में हैं कि अभय योजना बार बार नहीं लगी चाहिए। किसी के साथ अन्याय हो रहा है कि किसने समय पर पैसा भरा। विषय आज आपने रखा है, इस विषय की जानकारी ली जाएगी और आयुक्त जी से बोल करके अगर उनके ऊपर भी कुछ टैक्स बकाया है तो उसे भी वसूला जाएगा और नियमित जो सबके लिए है वो प्रियंका राजपूत। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से यहाँ पर अभय योजना लगती आ रही थी हमारे शहर में, लेकिन इस साल नहीं लग रही है। कोविड के बाद भी हमने कुछ दिन पहले एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था, उसमें हमें कई सिग्नेचर्स मिले हैं और हम यूडी मिनिस्ट्री के पास भी जाने वाले हैं। लेकिन आज हमने ये डिसाइड किया था कि हम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन टोनी सिरवानी जी और यहाँ के आमदार एमएलए साहब कुमार अलान जी को ये लेटर देके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुद्दे को एक बार फिर से वो कमिश्नर के सामने रखें। हम नहीं चाहते कि जनता फिर से एक बार सड़कों पे आए। एसी में बैठ के लोग जो फैसले लेते हैं, जन विरोधी फैसले लेते हैं, अगर उनको हटाया नहीं गया तो जनता फिर से आक्रोश करेगी। देखिए, ये बात तो एक फैक्ट है कि जिनके बड़े बड़े लोगों के फैक्ट्स बड़ी संख्या में टैक्स किराया बाकी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे लोगों के दुकान सील किए जा रहे हैं। काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ है यहाँ हमारे शहर के लिए।